बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त है कि सिर्फ ये होम्योपैथिक डॉक्टर सुना करें और होम्योपैथिक स्टूडेंट सुना करें। कई दफ़ा एक आम इंसान या आम पेशेंट ये वीडियो सुनता है और वो कहता है कि जी मुझे ये मेडिसिन लेनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। तो लिहाजा आप कोशिश ये करें कि अपने कंसर्न डॉक्टर से रुजू करें और अपनी पूरी केस टेकिंग करा के जो आपकी मेडिसिन हो वो ट्रीटमेंट आप डॉक्टर से ही लें, सेल्फ मेडिकेशंस ना करें। चलें, इस वीडियो का उन्वान है फैमिली हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट इन केस टेकिंग। हमारे जो डॉक्टर्स हैं ये उनके लिए है कि जब आपके पास एक पेशेंट आता है तो हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स इस इम्पॉर्टेंट पिलर को छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आप उसकी मेन कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की तरफ नहीं जा सकेंगे। कई दफ़ा ऐसे भी होता है जिससे मुख्तलिफ बीमारियां ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, जीन्स टू जीन्स, नस्ल तो नस्ल जा रही होती हैं। इसी तरह कुछ बीमारियां जो माइंड की होती हैं, जो पर्सनैलिटीज़ की होती हैं, वो भी ट्रांसफ़र हो रही होती हैं फैमिली में। तो फैमिली हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप का ताल्लुक उस बच्चे से होता है या उस पेशेंट से होता है। तो ये लाजमी है जब आपके पास पेशेंट आए, आप जो दूसरी उसकी हिस्ट्री लेते हैं और दूसरी जो आप उसकी केस टेकिंग करते हैं, उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। आपने पेशेंट से उसकी वालिदा की हिस्ट्री लेनी है और उसके वालिद की हिस्ट्री लेनी है। इवन आपको पेशेंट से उसकी ये चीज़ पूछनी है कि आपकी पर्सनैलिटी आपकी वालिदा पे गई हुई है या आपकी पर्सनैलिटी आपके वालिद पे गई है। जब आप ये चीज़ें पूछेंगे तो उससे ये होगा कि आपको बहुत आसान होता जाएगा उसकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की तरफ जाने के। और जैसे कि हनीमन ने मियाज़म्स डिस्कवर किए थे, जिसमें 3 मियाज़म्स थे, और उन मियाज़म्स के मुताबिक मेडिसिन्स को डिवाइड किया गया, ठीक है ना, कि कौन सी मेडिसिन किस मियाज़म से ताल्लुक़ रखती है। तो आपने ये भी आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप जब उसकी केस टेकिंग करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ये पेशेंट को इसकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी किस मियाज़म से ताल्लुक़ रखती है। सूरा से ताल्लुक़ रखती है, साइकोसिस से ताल्लुक़ रखती है, सफलस से ताल्लुक़ रखती है। ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब इसमें ये करना है आपने कि जब आपके पास पेशेंट आएगा तो आपने उसके माँ बाप के बारे में पूछना है। अगर वो बच्चा है तो उसके पेरेंट्स आएंगे तो उनके पेरेंट्स की हिस्ट्री आप लें, उनसे पूछें कि आपको कौन कौन सी बीमारियां हैं और कौन कौन सी लाइफ में बीमारियां लगी, ठीक है ना, और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी फैमिली में चली आ रही हैं। अब फिज़िकल डिजीज़ तो बहुत हैं, जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हर फैमिली में आप देखेंगे हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज है, स्ट्रोक है, इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां हर फैमिली में चली आ रही होती हैं। लेकिन उसके पीछे मियाज़म क्या होता है? जब तक आप बीमारियों को देखेंगे और ये चेक करेंगे कि ये बीमारियां किस मियाज़म से ताल्लुक़ रखती हैं। हनीमन ने बड़े क्लियर अंदाज से इसको डिफ़ाइन कर दिया है कि कौन कौन सी बीमारियां जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो किस मियाज़म से ताल्लुक़ रखती हैं, और फिर उसकी रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो उस पर अप्लाई की जा सकती हैं, ठीक है ना।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको बड़े गौर से सुनना है। एक दूसरा, उस पेशेंट के वालिद को या उसकी वालदा को कौन सी ऐसी बीमारी चली आ रही है जो उसके दादा दादी को भी थी। अब हम जब ये सवाल किसी से करते हैं तो कहता है डॉक्टर साहब आप एक हमारे बच्चे का इलाज कर रहे हैं, आप इसके दादा तक चलेगी, दादी तक चलेगी। देखिए, जब आप केस टेकिंग कर रहे होते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है वो एक्यूरेट हो, 100% हो, उसमें कोई गलती ना हो। तो ये फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ये लाजमी नहीं है। कई फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें स्किन डिजीजेस चली आ रही होती हैं, जैसे कि सिरोसिस है। सिरोसिस एक स्किन डिजीज है, वो चली आ रही होती है, और उसमें लाजमी वो अगर उसको आप उसको ब्रेक नहीं करेंगे, उसकी जीन्स को उस जीन्स में उस बीमारी को ख़त्म नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, वो आगे नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होती जाएगी। इवन हर फैमिली में 2-3 बच्चों को वो होगी लाजमी। तो हमारे होम्योपैथिक में अगर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट दिया जाए तो सिरोसिस का भी इसमें इलाज आ जाता है। वो जेनेटिक कोड को भी तोड़ देता है, जेनेटिक कोड को जेनेटिक जो डिजीज़ आ रही होती हैं उसको भी तोड़ देता है, लेकिन उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके आगे नस्लों में वो चीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसी तरह माइंड की कुछ बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही होती है, जिसको आप एंजाइटी भी कह सकते हैं, डिप्रेशन भी कह सकते हैं, फियर भी कह सकते हैं, खौफ भी कह सकते हैं। क्लास्ट्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग तंग जगहों पे और बंद जगहों पे नहीं रह सकते, खौफ आता है, मास्क पहन नहीं सकते, मुंह ढांप नहीं सकते। ये नस्ल दर नस्ल आ रहा होता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको उसकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी देनी पड़ती है और लॉन्ग टर्म देनी पड़ती है, फिर जाके उसकी नस्ल में वो चीज़ ख़त्म होती है, वो खौफ ख़त्म होता है, क्योंकि जीन्स में आ रहा होता है। तो हमारी जो मेडिसिन हैं वो जीन्स में भी जो फॉल्ट होता है उसको भी सॉल्व करने की सलाहियत रखती है, बशर्ते कि सही कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट किया जाए। तो ये केस हिस्ट्री जो होती है, फैमिली हिस्ट्री जिसको कहा जा रहा है, फैमिली हिस्ट्री आपने लाजमी लेनी, माँ बाप की लाजमी लेनी और बहन भाइयों की भी लेनी है। उसमें देखना है कि किसी बहन भाई को कौन सी बीमारियां हैं। जैसे मैंने अभी सिरोसिस का जिक्र किया, अगर किसी फैमिली में किसी एक बंदे को सिरोसिस होगा तो दूसरे को भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि सूरा की तरफ जा रहा है। तो आप वो सूरा में मियाज़ब में आप देखेंगे कि कौन सी ऐसी बीमारी मेडिसिन हैं जो उसको कवर करती हैं। तो फिर उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन और उसके पिलर्स को ऐड करके जब आप देंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये लाजमी आप बनाएं। हमारे मुख्तलिफ डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक फॉर्म बना के, आजकल एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है कि जी एक प्रोफार्मा आप बना के पेशेंट को भेज देते हैं और वो टिक मार्क करता जाता है हर क्वेश्चन में। ये होम्योपैथिक इलाज नहीं है। होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो है आपकी वाइटल फोर्स की लैंग्वेज को समझना। वो उसके लिए मैं आप एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ आए कि वाइटल फोर्स क्या होता है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जो कि आपको मैंने बताई कि केस फैमिली हिस्ट्री लाजमी लेनी है, जिसमें उसके माँ बाप की हिस्ट्री और बहन भाइयों की, उनको कौन कौन सी बीमारियां हैं, ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां। आपने ज़्यादा फोकस जो करना है उनके माइंड की सिचुएशन को कवर करना है। वो आसानी से आपको 2-4 सवालों में पता चल जाएगा कि ये कौन सी ऐसी बीमारियों से चले आ रहे हैं और आगे उस पेशेंट को ये चीज़ है। तो ये केस टेकिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। ये मैं अपने डॉक्टर्स को कहता हूँ कि इसको आपने मिस नहीं करना। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप बेस से हट जाएंगे। आपने बेस से स्टार्ट करना है। किसी भी पेशेंट की केस हिस्ट्री लेंगे तो उसकी बेस से शुरू करें, उसकी फैमिली हिस्ट्री से, उसके माँ बाप की हिस्ट्री से स्टार्ट करें। कौन कौन सी बीमारियां हैं उसको देखें, कौन कौन सी माइंड की बीमारियां हैं उसको देखें, और फिर आप देखेंगे कि आपका केस इजी होना शुरू हो जाएगा।
आप जब बेस से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, 10 से नहीं करेंगे। 10 से करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये है, ये जो वीडियो थी ये बनाई गई है फैमिली हिस्ट्री के बारे में। ये लाजमी आपने केस टेकिंग का एक हिस्सा बनाना है और आपने लेना है, उस पर टिक मार्क नहीं करना, उससे सवाल करने। आपको केस टेकिंग में 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, लेकिन आप सही केस टेकिंग करें और एक मेडिसिन उसको दें। ठीक है ना जी। चलें जी, दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, जो हमारे लिए दोनों जहानों में बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।